हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है रिश्तों में कंसर्न है या कंट्रोल। आज आप जान पाएंगे कि रिश्तों में ऐसी कौन सी वो कड़ी थी जिसने रिश्तों को थोड़ा नहीं बहुत डिसबैलेंस किया और क्यों किया। आज उस पर हम रीडिंग लेंगे और साथ ही उसी पर हम गाइडेंस भी लेंगे, तो पॉजिटिव बने रहें। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं उनके जो रिश्ते रहे हैं, उनके लव्ड वन, उनकी फैमिली, उनकी लव लाइफ, उनके फ्रेंड्स, उसमें कंसर्न की एनर्जी रही है या कंट्रोल की। आप ये समझ पाएंगे कि जिसे आप कंसर्न समझते हैं उसमें कब आप थिन लाइन क्रॉस कर गए और वो कंट्रोल में कन्वर्ट हो गया। चलिए देखिए, रीडिंग पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। अगर आपका कोई पार्टनर है, आपके साथ रिश्ते में है, ठीक है, तो आप कंसर्न रखिए, जानिए कि हाँ तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रही हो, क्या कर रहे हो। कंट्रोल की एनर्जी में मत जाइए। मतलब कंट्रोल की एनर्जी वो कंसर्न कब कन्वर्ट हो जाती है, वो ये है कि जब उस पर्सन को ये लगने लगे कि अगर उसने नहीं बताया तो आप नाराज़ हो जाएंगे। अगर वो कहाँ है और उसको एक ऑब्लिगेशन लगने लगे कि आते के साथ अब उसकी जानकारी देना ज़रूरी है कि क्या क्या आपके साथ हुआ था, आप कहाँ थे, किसके साथ थे, तो ये कंसर्न नहीं, कंट्रोल है। कंसर्न है कि हाँ हम जानना चाहते हैं तुम्हारी सेफ्टी, तुम ठीक हो या नहीं हो। दैट पर्सन जिसके साथ आपका रिलेशन है, दैट वो अपनी सेफ्टी करने में सक्षम है। अगर आपको ये पता है तो अननेसेसरी चीज़ों की पुशिंग ना करें जो उसको कंट्रोल करे, क्योंकि जब रिश्तों में आप कंसर्न से कंट्रोल तक पहुंच जाते हैं तो रिश्ते वहाँ दम तोड़ने लगती हैं। और अक्सर हाँ इस तरह की चीज़ें होती है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई भी करता है, मेल्स भी करते हैं और फीमेल भी करती हैं। प्यार के नाम पर, कंसर्न के नाम पर हर मोमेंट कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ नॉट कंसर्न। यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द पर्सन। अगर आप ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका रिश्ते में ऑक्सीजन वहीं कम होना शुरू हो गया, आपके रिश्ता दम तोड़ना वहीं शुरू कर गया। तो यू हैव टू चेक कि आप कंसर्न में हैं कि कंट्रोल में हैं। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स से डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं उनके रिश्ते की कहानी में ये कंसर्न और कंट्रोल की क्या वैल्यू रही है, क्या सिचुएशन रही है। इन जनरल हो जाता है कि हम केयर के नाम पे ना कंट्रोलिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। ये मैं लूँगी, ये दोनों कार्ड्स आ रहे हैं, मैं दोनों कार्ड लूँगी। हेल्प के नाम पर कंट्रोल की सिचुएशन में बहुतों के रिश्ते टूटे हैं इस वजह से। बहुतों की सिचुएशन, वाओ, बहुत दिन के बाद आया है। यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं आपने 7 ऑफ पेंटिकल क्यों दिए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल आपने क्यों दिए हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं डिवाइन प्लीज़ बताएं। ओके, कंट्रोल करने के लिए कुछ लोगों ने अपने लव्ड वन पर ब्लैक एनर्जी का भी इस्तेमाल किया है। किन्होंने किया है प्लीज़ बताइए, शर्माइए मत। अगर किया है तो ये गलत किया है आपने, आप पर किया भी गया है और इनफैक्ट करवाया भी गया है जिससे आपको कंट्रोल किया जा सके। बहुत गलत चीज़ है ये, बहुत गलत। आपको कंट्रोल करने के लिए आपके मनी को आप तक पहुंचने से भी रोका गया है। इट्स वेरी बैड एनर्जी, वेरी बैड बिहेवियर। आपके पार्टनर ने आपको अपने पर डिपेंडेंट करने की कोशिश की है।
जबकि ये जानते हुए कि आप स्टार हैं, आपका फेथ जो था, फेथ को तोड़ने की कोशिश की है, आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं आपने 3 ऑफ सॉर्ड क्यों दिए हैं, 3 ऑफ सॉर्ड क्यों दिए हैं। ओके, जिस रिश्ते और जिस प्यार को आपने इतनी मेहनत से सींचा, उसको थर्ड पार्टी में डालकर अपने लिए इस्तेमाल किया है। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं अपनी क्वीन ऑफ वैंस क्यों दिए हैं। मैं थोड़े कार्ड शायद ज़्यादा ले रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़। हाँ, ओके, किंग ऑफ वैंस। ओके, अभी कुछ लोगों को ऐसी भी धमकी और ऐसे सिचुएशन में भी डाला जा रहा है कि अगर आपने उनके हिसाब से नहीं किया तो आपको छोड़कर चले जाएंगे और चली जाएंगी। उनके पास दूसरा ऑप्शन भी है, क्योंकि आप किंग क्वीन की सिचुएशन में दिख रहे हैं। चलिए मैं रीडिंग, बाबा किंग क्वीन तो आज एम्पायर एनर्जी बहुत हाई हो गई है, हाई हो गई है एनर्जी, सुपर कंट्रोलिंग एनर्जी। ओके, हाई प्रेस्टेस। ओके, जगलिंग। आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन की एनर्जी अभी करंट में देने की कोशिश की जा रही है आपके रिश्तों में। किसकी है एनर्जी प्लीज़ बताएं। बहुत ही कन्फ्यूजन की एनर्जी बनाने की कोशिश की जा रही है। आपके सामने ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है कि आपका जो इमोशनल अप एंड डाउन हुआ है वो उसमें आप कंफ्यूज थे, आप गलत समझ रहे थे। किसकी है प्लीज़ बताएं। और जबकि रियलिटी बीच बीच आप कल थोड़े से डिसबैलेंस थे, आज थोड़ी सी बैलेंसिंग की सिचुएशन आएगी और आप दोनों ऑप्शंस को समझ पाएंगे। वो इसलिए दिया गया, आपको बता दूं, क्योंकि आप डिसाइड कर चुके हैं कहीं ना कहीं इनर पार्ट पे, और अब तेज़ी से उस पार्ट से निकल करके अपने डायरेक्शन की तरफ अप्रोच मार रहे हैं और वो आप अचीव करने वाले हैं। इसलिए आपको फिर से वो एनर्जी दी गई है। जैसा कि मैंने मंथ के बिगनिंग में ही बताया था कि लस्ट की एनर्जी की पुशिंग हुई है, आपको उस लस्ट की एनर्जी में डाल करके जगलिंग की सिचुएशन दी गई थी। और कुछ लोगों ने रिचुअल्स परफॉर्म करके उस एनर्जी को ब्रेक करके अपनी लाइफ से निकाला है। किन्होंने वो ये वाला, अगर मैंने वो जो बताया था वो कर्स वाली एनर्जी रिमूव करने के लिए वो कॉफ़ी और लेमन वाला रिचुअल्स, वो रिचुअल्स आपको 100% हेल्प करेगा इस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, तो आप प्लीज़ करें। देखिए, मैं कोई भी चीज़ तब तक नहीं किसी को रिकमेंड करती जब तक मैं उसको जांच परख ना लूँ पर्सनली। तो जस्ट यूज़ इट, दैट विल वर्क और चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो अगर मेरे व्यूअर्स इस एनर्जी से को सफ़र कर रहे हैं तो यूज़ करें उसको। और जैसे ही आप उसको करेंगे ना, एक दिन थोड़ा सा ज़्यादा डिसबैलेंस की सिचुएशन रहेगी, उसके बाद चीज़ें आपके अपने आप स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो जाएंगी। और कुछ लोगों की हो गई है, वो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कंट्रोल था या कंसर्न था। मैं क्लियर बता दूं, 70% लोगों की लाइफ में ये कंट्रोल शुरू से था। शुरू जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में 70% ये रिलेशनशिप में कंट्रोल था, और स्टार्टिंग कंट्रोल कंसर्न में लपेट कर आपको परोसा गया, और वो भी फिनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में, जिससे आप अपने पैरों पर खड़ा ना हो सकें और अपना फिनेंशियल बेस ना बना सकें। किसकी है प्लीज़ बताएं। और इस चीज़ का मैं दावा कर सकती हूँ। और आप शुरू से बहुत मेहनती हैं, आप अपना वजूद खुद बनाना चाहते थे, आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे, आप बहुत ही डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग पर्सन रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा थी वो कंटिन्यूअस चलती थी, वो टूटती थी। बहुत ऑब्स्टिकल बनाया गया आपके काम को, बहुत तोड़ा गया, बहुत ख़राब किया गया, फिर भी आपका वो जुनून कोई तोड़ नहीं पाया। लास्ट में उस चीज़ को तोड़ने के लिए
नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल किया गया और इस नेगेटिव एनर्जी ने काम किया इस नेगेटिव एनर्जी ने ट्रैपिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड ब्रेकिंग, ये हुआ है। आपके करेज को तोड़ने की कोशिश की, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश। आप जो इंडिपेंडेंट ख्याल, इंडिपेंडेंट बिल्कुल मुक्त आकाश में बटरफ्लाई की तरह उड़ने वाले पर्सन थे, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ा गया और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद करके थक गए, नहीं हुआ। तब उन्होंने इस ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल किया। फिर भी आप एक क्वीन है एनर्जी आपकी क्वीन की है। कितनी भी एनर्जी का प्रोजेक्शन किए करें, 7 साल 8 साल के लंबे शैडो के बाद भी और 3-4 साल के लंबे संघर्ष के बाद भी आज आपने उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया है और आज आप अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट करके खड़ा करने में लगे हुए हैं। प्लीज़ मैसेज करके बताएं। बहुत स्ट्रॉन्ग जंग लड़ी है ये आपने और आज भी वो डरे हुए हैं। कल भी थे, आज भी हैं और वो हमेशा रहेंगे क्योंकि वैसे ही लोग हैं वो। आज भी आपकी एनर्जी प्रोजेक्ट हुआ था आपको लस्ट की एनर्जी में डालकर खींचने की कोशिश की गई थी, उसको रिमूव करें और अपने आगे बढ़ें। अभी थोड़ी कन्फ्यूजन आपको ये हो रही है कि आप ऑप्शन क्या लें। ये उनकी एनर्जी है जो 40 अबव पहुँच रहे हैं, 50 के अराउंड पहुँच रहे हैं, कि अब इस एज में क्या शुरू करें, क्योंकि आपके अंदर की जो सॉफ्टनेस थी उसको हिला दिया है और उसकी वजह से एक क्वीन जो थी, जो हमेशा हारमनी और करेज और लोगों की केयर गिविंग ये एनर्जी में थी, वो किंग बन चुकी है। अब दूध का दूध, पानी का पानी, अब तो इंसाफ होगा भाई। आप कह सकते हैं कि लोगों को दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्गनेस बहुत दर्द के बाद आप में आई है और आज के डेट में आपको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। एक वक्त जिस चीज़ से डर था, अब वो डर आपको नहीं है। लोगों का कंट्रोल आपने तोड़ दिया है और आप इंसाफ के लिए खड़े हैं और आप अब इंसाफ करेंगे ही। कोई और दूसरी चीज़ आपकी राह को नहीं रोक सकती। तो आप इतना समझ लीजिए कि ये कंट्रोल था, कंसर्न नहीं था और ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया है। रिश्ते जो आपके पर्सन ने आपके साथ बनाए, वो कंसर्न उन्होंने नहीं दिया, कंट्रोल दिया और आज भी उसी एनर्जी में है, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ है नहीं। छटपटा रहा है, इनफैक्ट छटपटाहट हो रही है। अब उनके हाथ में गिरो, उनके हाथ से आप ऐसे फिसल गए हैं जैसे हाथ में पड़ी रेत। उनका आइडिया, उनका ड्रीम जो है वो रियल नहीं हो रहा है और अब अपने आइडिया और अपने ड्रीम को अपने डिफरेंटली पार्ट पे मोड़ दिया है और डिफरेंट वे में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है आप कीजिए, आप जिस भी पाथ को ऑप्ट करेंगी और उसमें काम करेंगी वो आप सक्सेसफुल होंगे। देखिए मेरा गला कितना चोक हो रहा है। कितना बुरी हद तक आपको रोकने की कोशिश की गई है। आपके थ्रोट चक्रा को हिट किया गया ताकि आप कुछ बोले नहीं, दर्द में अंदर ही अंदर घुले हैं आप और फिर खड़े हुए हैं। अब जो आप अपने फाउंडेशन को आपने बनाया है वो काबिले तारीफ़ है और वो पहले भी डरपोक थे, आज भी डरपोक हैं, आगे भी वही रहेंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। टेक योर स्टेप एंड मूव ऑन। हाँ, आपको अपना आपके इमोशन को जगाने की कोशिश की जा सकती है, बट ऐसे पर्सन के लिए अपने इमोशन को वेस्ट करना सही नहीं है। मैं यही बात कहूँगी। डोंट थिंक अबाउट इट। वो पर्सन ना कभी आपके लिए थे ना है, ना कभी होंगे। होने के लिए उनको अपने आप में इतने ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रही है, मगर आपके पार्ट में वो बहुत इगोइस्ट हैं। अभी भी वो बेनिफिट उठाना चाहते हैं। आपसे कोई बेनिफिट है उनको, सोशल फिनेंशियल बेनिफिट, उसको इनकैश करने में लगे हुए हैं। आपकी जो आइडिया है ना, उसको आपको एक्शन के लिए कहा जा रहा है, वो रियलिटी में कन्वर्ट होगी। देखिए आप शुरू से अबंडेंट हैं, ये बात उनको शुरू से पता है। आपको फिनेंशियल केयर इंसान नहीं, डिवाइन देती है।
आपके पैसे आपके पास ना हो, बैंक बैलेंस करोड़ों की ना हो, फिर भी ज़िंदगी की ज़रूरतें कभी आपकी रुकती नहीं, सब चीज़ पूरी होती है। ठीक है, आप बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं कर सकते, लेकिन जितनी ज़रूरत ज़िंदगी की है, जिसमें ज़िंदगी चलनी चाहिए, वो हर चीज़ डिवाइन अवेलेबल करा देती है। और जितनी ट्रैपिंग आपको करने की कोशिश की गई, आप हर चीज़ से निकल के बाहर आए। हाँ, एक ट्रैपिंग ज़बरदस्त उन्होंने की थी 3-4 साल पहले, उसमें आप स्टक हुए, क्योंकि उन्होंने बुरी तरीके से आपके हार्ट को हिट किया था, बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से कि वहाँ के बाद कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन वहाँ पे आपने 100% सरेंडर कर दिया डिवाइन पर, और वहाँ से डिवाइन ने आपको खींच कर निकाला। आप अपनी उसके बाद अपने हार्ट को हील करने के लिए बहुत मेहनत की, अपने इमोशन को बहुत 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 कंट्रोल किया, बहुत मेहनत की, इमोशनल को हील किया, और अभी आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में एंटर कर चुके हैं। अभी आप बहुत पहले जो हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर जाता था या जाती थी, अब नहीं करते। पेशेंस गजब का हो गया है आप में, आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से सुनते हुए समझते हैं और रिप्लाई करते हैं। अब आपके शब्द जब अब आपके ज़बान से निकलते हैं तो सामने वाले के होश उड़ा देते हैं। पहले जो इमोशनली टूट जाती थी या जाता था इजीली, अब उसको तोड़ना लोगों के लिए लग रहा है जैसे वज्र तोड़ना है। और रही फाइनेंशियल पार्ट, जिस पर उन्होंने आपको कंट्रोल किया था, अभी भी कंट्रोलिंग में है। उन्होंने आपके जॉब, बिजनेस, करियर को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया, मगर उसके बावजूद वो आपको ऐसा नहीं बना सके कि आप उनके लिए हाथ जोड़कर खड़े हों कि मुझे मेरी ज़रूरत है तो मुझे दो, या और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा या करूँगी। ये चीज़ वो नहीं कर पाया, और जो वो करना चाहते थे, क्योंकि आप में लालच की एनर्जी ना पहले थी, ना आज है, ना आगे होगी। आप एक स्टार हैं, वो भी स्टार ऐसा जो गिवर है। आपकी चमक शुरू से उन्हें चौंधी आती थी, अब तो आगे ज़्यादा करेगी। पहले आप झिलमिल थे, अब आप ब्राइट हो गए हैं, और आपकी ब्राइटनेस उन्हें परेशान कर रही है, या और वो हमेशा रहेंगे परेशान। वो कभी इस पार्ट से उनकी ब्राइटनेस को ऑब्ज़र्व करने के लिए उनको खुद अपने आप पे बहुत लंबा काम करना है। आज मैं उनकी एनर्जी नहीं ले रही। आपका होप, आपका फेथ जो है ना, उसने आपको रिन्यू कर दिया। आपकी ऊर्जा को जो उन्होंने धूमिल करने की कोशिश की थी, उसको फिर से फ्लरिश कर दिया। अब आप बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, मोटिवेटेड हैं, और बहुत ही फालतू की चीज़ों से फ्री हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों। अब आपको कोई चीज़ डराती नहीं। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि हर चीज़ का बनना और बिगड़ना आपने डिसाइड नहीं किया। अगर जिसको बनना है वो हर हाल में बनेगा, जिसको बिगड़ना है हर हाल में बिगड़ेगा। ये डिवाइन की प्लानिंग है। डिवाइन जब चाहेगा, जिसको बनने की एनर्जी उसमें होगी तो वो बनेगा, और अगर बिगड़ने की उसमें एनर्जी है तो बिगड़ेगा। उसको पे ऑफ करना, इसलिए वो बिगड़ेगा। आपका कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है। यही चीज़ आपको समझ में आई है, और ये चीज़ वो आपको समझने देना नहीं चाह रहे थे। कंट्रोल थी, कंसर्न नहीं थी। मैं सिंपल बता दूं, रिश्तों में कंट्रोल थी। आपको वो हमेशा आप में लालच पैदा करने की कोशिश की, और वो कर नहीं सके। आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो आप चाहते थे कि अपनी चीज़ें भी आप पूरी करें। 5 रुपये आप अपने पास रखते थे, 5 रुपये की चीज़ें लोगों को देने में बिलीव करते थे। अपनी थाली में रोटी है तो दूसरों की थाली में भी अपना पेट भर रहा है तो सामने वाला का भी पेट भरना चाहिए। आप इस तरह के पर्सन पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो ये जो भी आपने किया है ना, और ये आप बचपन से हैं, आज नहीं, आप बचपन से हैं, शुरू से आप बने ही ऐसे, आपकी मिट्टी ही ऐसी है। वो आप में लालच नहीं जगा सके, क्योंकि अगर लालच जगा पाते तो आपको 100% वो अपनी मुट्ठी में कंट्रोल कर पाते। और कंसर्न की रैपिंग पेपर में लपेट कर जो उन्होंने आपको परोसा, वो आपने तोड़ दिया। वो आपने तोड़ दिया है। आज की डेट में भी बताऊं, पैसे कम होने के बावजूद भी, बहुत थोड़ा ही सही, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप लोगों की भी मदद करते हैं। आपकी हार्मनी इंक्रीज़ कर गई है, लेकिन अब किसी की बात, फालतू चीज़ों को जाने नहीं देते, लपेट कर उनको घुमा कर मार देते हैं। उनकी चीज़ें उन्हीं पर वापस हो रही हैं, तो छटपटाहट तो होएगी। देखिए, अब आप अपना केयर और इमोशन
किसी को यूज़ नहीं करने दे रहे हैं। अभी केयरिंग आप भी हैं, इमोशनल भी हैं, लेकिन वो गलत आदमी के हाथ में अब नहीं पड़ रही। तो अब जो वो केयर दिखा रहे हैं ना, उस केयर में कितना कंसर्न और कितना कंट्रोल है आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी में है आप, फट से वो ऐसा है कि आपको केयर के नाम पर जैसे ही कंट्रोल का ताला आपके सामने लगाते हैं, आप सीधा चाबी लगाती हैं और खोल देते हैं। ये ज़बरदस्त चेंज है आप में। आप एज अ, अगर ये फेमिनाइन एनर्जी है तो आपके अंदर की फेमिनिज़म को उन्होंने ट्रिगर कर दिया है और उसको एक लेवल अपलिफ्ट कर दिया है। पहले जो आप मेंटली वीक थे, आप बहुत स्ट्रांग हो गए, मानसिक रूप से उन्होंने आपको स्ट्रांग कर दिया है। इतना आपको बेयर किया, इतना स्क्रू किया ना कि आप वो टूटते टूटते जुड़ कर खड़े हो गए और इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब झूठी सिंपैथी क्या है, कंसर्न क्या है और कंट्रोल क्या है, ये अब आपको कम्प्लीटली क्लियरली समझ में आने लगा है। आपको अब ये समझ में आ गया है कि ये इंसान कंसर्न के नाम पर कंट्रोल कर रहा है। देखो गुजरे वक्त में 2-4-5 दिन में आपके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट की भी एनर्जी रही है, तो मैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ये भी रहा है, आपने उसको भी ब्रेक कर दिया। अब ये सारी चीज़ें आपको वो पैनिक नहीं करती, आप बहुत इजीली उससे कम आउट हो जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो कन्फ्यूज़न की सिचुएशन, कि जब इंसान बहुत अच्छा होता है ना, अंदर से सबको अच्छे अच्छे देखना चाहता है, तो वो सामने वाले का को कोई प्रॉब्लम है, वो तो आपको लगता है कि हाय मेरी वजह से ना हो जाए, मेरी वजह से ना हो जाए। वो चीज़ क्रिएट करने की फिर से कोशिश हुई, क्योंकि ये गेम उन्होंने सालों खेला है आपके साथ और अब वो काम आ नहीं रही। अब आपको बिल्कुल समझ में आता कि कौन क्या कर रहा है और अब आप उसमें फंसते नहीं, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें आपका कोई रोल ही नहीं है, आप हैं ही नहीं वहाँ। ये तो अगर किसी के अंदर चल रहा है उसका अपना कर्म है, ये तो डिवाइन का अपना रोल प्ले है, इसमें मैं हाथ डाल नहीं सकती। ये अंडरस्टैंडिंग जो आप में आई है, इसको वो हटा नहीं पा रहे हैं और हटा भी नहीं पाएंगे, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। कंसर्न दिखाकर कंट्रोल करने की जो उनकी एनर्जी थी ना, वो काम ही नहीं आ रही है, वो खुद ही अब इनर कॉन्फ्लिक्ट में फंसे जा रहे हैं। आपको कंट्रोल करने की कोशिश चारों दिशाओं से चल रही है, और जब भी वो आपके नज़दीक आते हैं डिवाइन खींच कर आपको वहाँ से हटा देती है, और वो अपनी उलझन में घूमते रहते हैं, और ये सब कुछ ईगो, अग्रेशन, इरिटेशन सब बना रहा है। मेरे व्यूवर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने एक फ़ाइट ज़बरदस्त की है, अपने आप को ज़बरदस्त रूप से कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। और आप एक अब जो आपकी सिचुएशन है वो है, आप किंग ऑफ पेंटिकल के सिचुएशन में आपका फोकस जो है अपने वेल्थ पे, अपने बिजनेस में, अपने काम पे, अपने लीडरशिप, अपने डिसिप्लिन पर है। अब आप हर दिन रात यही सोचते हैं कि अपने फिनांस को कैसे ठीक किया जाए और उस पर फिनेंशियली कैसे काम किया जा रहा है। अपने ग्रोथ के लिए आप काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मुझे अपने सक्सेस के लिए क्या फिर से स्टडी करूं, या किससे कंसल्ट करूं, किससे क्या काम करूं, सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे रखूं, कंट्रोल को कैसे मैनेज करूं, वेल्थ को अपने कैसे मैनेज करूं। और ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग आपकी लॉन्ग टर्म चल रही है। क्योंकि ये क्लियरली आपको ट्रस्ट है कि यू आर प्रोटेक्टेड। ये भी आप समझ चुके हैं कि क्रिएशन आप को अपनी लाइफ के लिए करना है, नो बडी कैन डू। अगर कोई आकर आपको कह भी रहा है इनर कॉन्फ्लिक्ट बना ले कि मैं कर दूंगा या कर दूंगी, क्यों परेशान हो, अब आप इस पर नहीं जा रहे हैं। अब आप ये मान चुके हैं भैया जीवन मेरा है, करना मुझे है, दिस इज़ माय ड्यूटी, मुझे अपनी लाइफ में अगर कुछ चाहिए। और आप बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर रहे हैं कि मुझे इतना कुछ चाहिए, बस एक बेसिक चीज़ चाहिए, एक रोटी कपड़ा मकान की बस इंतज़ाम हो जाए, इतना ही चाहिए। क्योंकि आप उस फेज से बाहर आ चुके हैं, शो ऑफ इस वाली फेज से बाहर आ चुके हैं। और आपकी पर्सन की प्रॉब्लम ये हो रही है कि इतना हार्ट ब्रेक देने के बाद, इतना पेनफुल सिचुएशन के देने के बाद, इतनी तोड़ने के बाद भी आप कैसे खड़े हो सकते हैं। आप में फिर से वो जुनून, वो हर चीज़ को लेकर चलने की स्ट्रेंथ कहाँ से आ सकती है। इस चीज़ को लेकर वो बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। आपका हार्डशिप देख कर के ना बड़े बड़े लोगों के
कलेजे फट जाएं, ऐसा हार्डशिप, ऐसा दर्द आपने झेला है अपनी इस रिलेशनशिप में। और ये चीज़ आपके पर्सन की भी है कि कैसे आप रिन्यू कर सकते हैं ऐसी चीज़ों से, क्योंकि अगर उन पर ये गुजरे तो खुद ही रिन्यू ना कर पाएँ। थोड़ी सी अभी मार पड़ी है, उसी में छटपटाहट हो रही है, तब तो ये हाल है। आप ऐसी सिचुएशन में कैसे निकल गए, जैसे बिजली ही पूरी गिरा दी थी उन्होंने आपकी ज़िंदगी पर। वो कैसे आप इतने काम, शांत और कूल होकर के अपनी लाइफ को रिकलेक्ट करके फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पता है वो क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स आपको ओवरबर्डन करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली और सराउंडिंग वाइज भी। आपको अननेसेसरी काम से फिर से लाद देना चाह रहे थे, जैसे कि पास्ट में किया था कि लाद दिया गधे की तरह, बस चलते जाओ, अपने आप को भूल जाओ, अपने आप पर ध्यान मत दो, अपने को नहीं बढ़ाओ। ये करने की कोशिश चल रही है बट मैं कह दूं कोशिशें नाकाम है। वो आप पे लादने की कोशिश करते हैं, आप झटक देते हैं बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे एक कार्ड रीड करके, बहुत अच्छा लग रहा है आपका जो बिलीव सिस्टम है ना, वो उसको हिलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कमबख्त इतनी स्ट्रांगली इन डेप्थ चला गया है कि अब वो कंसर्न के रैपिंग पेपर में कंट्रोल नहीं ला सकते। इसलिए बीच बीच में उनके चेहरे ओपन अप हो जा रहे हैं। वो अपने चेहरे को कवर करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कंसर्न वाले पार्ट पे, लेकिन वो चेहरे खुल जा रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ बड़ा झूठ आपके सामने खुल के आया है, कोई ऐसा झूठ जो उन्होंने लपेट के गुजरे 2-3 या 1 महीने नहीं, 2-3 वीक कह लूँ या 4 वीक के अंदर थर्ड पार्टी के साथ मिलकर किया था, वो ओपन अप हो गया है। ऐसा नहीं है कि जब आपको पता चला तो आपको दर्द नहीं हुआ, मगर अब आप ओके हैं, ठीक है। जब वो पता चलता है तो थोड़ा दर्द होता है, बट अब आप ओके हैं। अब आप फिर कि ठीक है भैया आओ, चलो ओके, नो प्रॉब्लम, कुत्ते की दुम कभी सीधी ना होवे आपके अंदर जो एक स्पिरिचुअल विजडम ने जगह बनाई है, इस स्पिरिचुअल विजडम ने आपको आगे के पाथ दिखा दिए हैं, आपको ये बता दिए हैं कि अब आप कैसे चल सकते हैं। आपने फिर से अपनी कमर दूसरे पार्ट में कस ली है। इस बार जो उन्होंने ये किया है ना, बची खुची चीज़ भी धोकर ले गए। इस बार जो ये प्लॉटिंग की है 3-4 वीक में, और जो आपके सामने खुल गया है, ये चीज़ उनको और महंगी पड़ने वाली है। मैं यही कहूँगी, और महंगी। आप इंटेंशनली नहीं करोगे, आप किसी का बुरा चाह नहीं सकते, लेकिन अब आप अपने आप को, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई थी ना, आप अपने आप को समेट लोगे। आप में एक काउंसलर और मेंटोर की जो एनर्जी आ गई है ना, उसको आप अपने सेल्फ के लिए भी इस्तेमाल करोगे। लोगों को तो गाइड आप कर ही रहे हैं और ख़ुद को भी कर रहे हैं। अब आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे परफेक्टली सॉल्व करना है, यू आर इन दैट पार्ट। वो एनर्जी आप में है। स्पिरिचुअल और रिलीजियस एडवाइज़र के रूप में भी आप में कन्वर्जन हो रहा है। आपकी हेल्पिंग एबिलिटी जो डेवलप हुई है, ये एनर्जी आपको प्रोटेक्शन लेयर बना रही है, और वो इन नहीं कर पाएंगे। अब कोई भी ताला हो, किसी भी तरह की कोई भी डिचिंग हो, अब आप हर चीज़ खोल देंगे। हर चीज़ कैसे किस चीज़ को हैंडल करना है, यू नो वेरी वेल। और उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ कि खुद को कैसे हैंडल करना है, खुद को कैसे अंडरस्टैंड करना है, खुद को कैसे कंट्रोल करना है, खुद के इमोशन पे कैसे अपने आप को हावी नहीं होने देना है कि वो इमोशनली फ्लो कर जाए और फिर से वो ट्रैपिंग में आए। ये आपको पता चल रहा है। और आपके पार्टनर की मेन प्रॉब्लम अभी यही है कि केयर और कंसर्न को जो लपेट करके अपना काम निकाल रहे थे और वो आपको कंट्रोल कर रहे थे, वो अब नामुमकिन लगने लगा है उनको। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।